He's a citizen, bro. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके एडमिनिस्ट्रेशन आइस को इतना खुला छोड़ दिया है कि कुछ ऐसी गलतियां आइस कर दे रही है जिस वजह से उनको कोर्ट में खड़ा होना पड़ रहा है। अब एक और केस देखने को मिल रहा है जिसमें यूएस सिटीजन को ही एक बार नहीं 2 बार आइस ने पकड़ा, और वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्योंकि वो लैटिनो दिखता है। Mr. Garcia is an American citizen who simply just wants to work in peace. 2 times now, immigration officers have barged onto work sites where he was working and detained him without any reason to think that he had done or was doing anything unlawful. अब ये तो सीधा सीधा रेशियल प्रोफाइलिंग होगी कि अगर एक बंदा कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है और अगर वो हिस्पैनिक है तो जाके पकड़ लो। All right, dude, you're making this more complicated than you want to. No, wait, manda a my lagua. I can do that. You do what? Will not touch me. I'm sitting. Too. Ah, look. Okay. I'll show my papers now. I don't say anything. I say anything. He's a citizen, bro. Oh, if he's a citizen, He's that a citizen. सो ये वीडियो है मई 2025 की, इस साल की, और जिनको पकड़ा जा रहा है उनका नाम है मिस्टर लियोनार्डो गार्सिया विनेगस। ये एक यूएस सिटीजन है और जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन साइट पे थे, इनके लॉयर का कहना है कि आइस ऑफिसर्स ने इन्हीं को जाके टारगेट किया क्योंकि ये हिस्पैनिक दिखते हैं, लैटिनो दिखते हैं। और ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हो, जो वीडियो बनाई है, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई है, उनको आइस ऑफिसर ने टारगेट ही नहीं किया। The first video was shot by other construction worker bystanders who were not Latino and were not in any way targeted by the officers. Mr. Garcia, on the other hand, was targeted for doing the exact same thing, which is he was recording on his phone, they were recording on their phones, they tackle him to the ground, the other guys are left free to do as they please. अब क्योंकि ये हिस्पैनिक दिखते हैं, लैटिनो दिखते हैं, तो आइस ऑफिसर ने सोचा होगा कि ये हो सकता है कि कंट्री में इलीगल हो तो जाके धर लो। अब वही चीज़ महंगी पड़ गई है फेडरल गवर्नमेंट को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, आइस को। इनके लॉयर ने गवर्नमेंट को सू कर दिया है। किस बेसिस पे? पहला कंडीशन उन्होंने बताया कि हमारा केस है कि जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी ये एक प्राइवेट जगह है, तो जो एम्प्लॉयर होगा ऑब्वियसली उसने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखा ही होगा, लेकिन फिर भी आइस ने जाके रेड मारी। और दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि रियल आईडी दिखाने के बावजूद भी डिटेन किया जा रहा है। ये तो सीधा सीधा लॉ की वायलेशन है कि आपका स्टेटस देखने के बाद भी आपको छोड़ा नहीं जा रहा। Our case is, regardless, our case is actually different in several respects. The first is that our case deals with private construction sites where the workers there are already presumed to have been verified by employers for their employment status. The other problem is that our case alleges a policy and explains a policy that even Justice Kavanaugh in his concurrence implied would be unconstitutional, which is to keep people detained once they show you evidence of their legal status. And that's exactly what Mr. Garcia has twice experienced. Both times he showed them, the officers, his real ID. Both times they said, we don't care, we're going to keep you detained anyway. और इन सब से हो पता क्या रहा है? इनके लॉयर ने कहा कि ये तो सिर्फ काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की रेशियल प्रोफाइलिंग की वजह से मेंटली अपसेट और आदमी बाहर काम करने का मन नहीं कर रहा, कोई जा नहीं रहा, गया छोड़ो यार कि मेरे को डिटेन ना कर ले। और ऐसा इनके साथ भी हुआ। जब पहली बार इनको पकड़ा तो उसके बाद काफ़ी हफ्तों तक ये काम पे नहीं गए। अब जब थोड़ा सा इन्होंने हिम्मत करके सोचा कि चलो दोबारा शुरू करते हैं, तो दूसरी बार फिर पकड़ लिया। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इस वक्त स्किन देखकर, चेहरा देखकर, बातचीत देखकर पकड़ा जा रहा है। और अब ये दूसरा केस हमें देखने को मिल रहा है। ये एलाबामा में हुआ और एक वीडियो पहले भी मैंने आपको बनाकर दिखाई थी जो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में हुआ था, जिसमें $50 मिलियन का लॉस आउट आइस के अगेंस्ट कर दिया गया है। और अभी ये तो कुछ सामने आए हैं, ऐसे और बाकी काफ़ी केस होंगे जो बाद में हमें देखने को मिलेंगे जब वो मीडिया में आते हैं। और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस शिकागो सिटी पे हो गया है। अब वहाँ पर रेड मारी जा रही है।
अपार्टमेंट बिल्डिंग में रेड मारी गई जहां पर बच्चों को, सभी लोगों को, इवन यूएस सिटीजन को भी डिटेन किया गया। इवन बच्चों के लिए तो कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए एजेंट्स के द्वारा जो कि मतलब इंसान बोल नहीं सकता कि यार बच्चों को तो बख्श दो। Everybody, the kids was crying, people was screaming. They looked very distraughted. I was out there crying when I seen the little girl come around the corner. Because they was bringing the kids out too. Had them zip tied to each other. One of them literally laughed. He was standing right here. He said, them kids. So आज शिकागो में ब्रॉड व्यू आइस फैसिलिटी के बाहर प्रोटेस्ट हुए, लोगों को वहां पर भी हथकड़ियां लगाई गई। और अब ये जो कंडीशन है ना, ये मतलब ऐसा हो गया कि चलो यार क्रिमिनल्स को तो पकड़ना है, उनको पकड़ो, लेकिन सारे तो पूछे जा रहे हैं। मतलब जो दिख गया चलो जी, अमेरिकन सिटीजन तक नहीं बख्शा जा रहा। और इलिनॉय के जो गवर्नर है जेबी प्रिस्कर, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आइस इस वक्त हैरास कर रही है जो लोग वाइट नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि ये 1 साल पहले इलीगल हुआ करता था इस तरह की हैरासमेंट, लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि मेक अमेरिका ग्रेट हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। None of what Trump is doing is making Illinois safer. ICE is running around the loop, harassing people for not being white. Just a year ago, that was illegal in the United States. Now, ICE is making it commonplace. That's not making America great. और आज शिकागो में बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिले आइस फैसिलिटी के बाहर, जिसमें लोगों ने स्लोगन्स पास किए जैसे नो मोर आइस, शेम ऑन यू, और भी काफ़ी तरह का जो है हमें रोष देखने को मिल रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और आइस के खिलाफ। अब देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका कहना है कि हम क्राइम, इलीगल इमिग्रेंट्स को साफ करके रहेंगे, एक एक करके, जैसे मेम्फिस में, फिर शिकागो में, LA में जैसे पहले हुआ, और भी बाकी सिटीज़ का नंबर बाय नंबर लगेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये हो रहा है कि क्रिमिनल्स और इलीगल इमिग्रेंट तो ठीक है, लेकिन अपने अमेरिकन सिटीजन ही दबोच लिए जा रहे हैं। ये बहुत कंसर्निंग है और इसीलिए लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब देखते हैं भाई आगे क्या क्या और देखने को मिलता है हमें अमेरिका में। अब तो आप कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मल्टी देन चको फटे।